हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू आर्मी रिक्रूटमेंट पॉलिसी की अनाउंसमेंट की ऑन जून 14, 2022। अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? 17.5 साल से 21 साल, और कैंडिडेट को रिक्रूट किया जाएगा 4 साल की सर्विस के लिए। एडवांटेजेस क्या हैं इस सर्विस की? एक न्यू पॉलिसी है ये, जिसमें हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू कंट्रीब्यूट द नेशन बिल्डिंग, और यूथ का जो प्रोफाइल है वो स्ट्रांग होगा, और एक अट्रैक्टिव फाइनेंशियल पैकेज मिलेगा अग्निवीर को। अपॉर्चुनिटी फॉर अग्निवीर टू ट्रेन द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, इनको ट्रेन किया जाएगा बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडिया, एंड जिसके कारण उनकी स्किल इन्हांसमेंट होगी एंड क्वालिफिकेशन भी इंक्रीज करेगी। और आर्म फोर्सेस में जॉब करते हुए उनकी डिसिप्लिन और इनका स्किल youth with military ethos, or they serve as a after the 4 year service in the civil society. Re-employment के chances क्या रहेंगे उनके after 4 years? As a military discipline, they can serve in the private or the corporate or public sector after the 4 year of service. बेनिफिट्स क्या रहेगा? एक हैंडसम पैकेज है, बट रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस जो है वो सर्विस के दौरान रहेगा। और ये सर्विस जो अप्लीकेबल है वो थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए तीनों रिक्रूटमेंट तीनों कैडर्स में की जाएगी। और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 year ऑफ सर्विस एक सेवानिधि पैकेज मिलेगा। उस पैकेज को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या सैलरी रहेगी पर मंथ? तो हम बात कर रहे हैं इस टेबल में 4 साल यहाँ पे दिए गए हैं, और मंथली पैकेज क्या रहेगा? फर्स्ट ईयर में मंथली पैकेज रहेगा 30,000, जिसमें से कैंडिडेट को इन हैंड मिलेगा 21,000, और 30% ऑफ द 30,000 का 9,000 बना, वो कॉर्पस फंड में ऐड हो जाएगा, और सेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 9,000 को पे करेगी। सेकेंड ईयर में कैंडिडेट की सैलरी जो हो जाएगी वो 33,000, और उसको पर मंथ मिलेगा 23,100, और 30% जो है वो कॉर्पस फंड में ऐड हो जाएगा 9,900, और सेम 9,900 पे करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द कॉर्पस फंड। थर्ड ईयर में कैंडिडेट की सैलरी हो जाएगी 36,500, इन हैंड उसको पर मंथ मिलेगी 25,580, और उसका जो कॉर्पस फंड डिडक्ट होगा वो 10,950, एंड सेम कॉर्पस फंड ऐड करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10,950। 4 ईयर में मंथली सैलरी हो जाएगी कैंडिडेट की 40,000, और उसको इन हैंड सैलरी मिलेगी 28,000, और कॉर्पस फंड में उसकी फंड जो डिडक्ट होगा वो 12,000 रहेगा, और सेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 12,000 ऐड करेगी। तो टोटल उसका 30% कंट्रीब्यूशन ऑफ द 4 year सर्विस वो 5.02 लाख, एंड सेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐड करेगी 5.02 लाख, और ये टोटल फंड बन जाएगा 11.71 लाख एज ए सेवानिधि पैकेज। ये इंक्लूडेड रहेगा प्रेजेंट इंटरेस्ट जो अप्लीकेबल होगा उस टाइम में। सो ये जो फंड होगा 11.71 वो एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स, इसमें कोई टैक्स नहीं कैंडिडेट को पे करना पड़ेगा। और कंडीशन क्या है? कोई ग्रेजुटी या पेंशन इंटाइटलमेंट और इसका बेनिफिट जो है वो कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। और एक नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर रहेगा कैंडिडेट का ड्यूरिंग द 4 year ऑफ सर्विस, जो फंड रहेगा 48 लाख। इसमें कैंडिडेट को कोई भी उसकी सैलरी से कोई भी डिडक्शन नहीं होगी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रहेगा। आफ्टर द 4 years कैंडिडेट के लिए जो अपॉर्चुनिटी हुई ओपन, वो क्या रहेगी? कॉर्पोरेट कंपनीज में वो काम कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्रोफाइल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हो जाएगा, और एज ए सिविलियन जॉब भी वो कर सकते हैं। टोटल जो वैकेंसीज है 1.25 लाख है, बट इस साल में 2022 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट करेगी वो 46,000 रिक्रूटमेंट रहेगी। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेगी स्कीम में? ये 4 years का सर्विस रहेगी, और इसमें एक डिस्टिंक्ट रैंक होगा। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रैंक हैं वो नहीं होंगे, एक नया डिस्टिंक्ट रैंक होगा जिसके तहत कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया जाएगा। और 4 year की कंप्लीशन ऑफ द सर्विस और इन बिटवीन द सर्विस जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं, तो कैंडिडेट ड्यूरिंग दैट सर्विस परमानेंट इनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। बट
उस बैच के सिर्फ 25% लोग ही परमानेंट हो सकते हैं और अग्निवीर परमानेंट हो सकते हैं। ये डिटेल गाइडलाइन जो होगी वो सेपरेटली इशू होगी एज ए फ्रॉम द डिपार्टमेंट। अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम, वैकेंसीज कितनी रहेगी, एप्लीकेशन कब ओपन होगी, तो कैंडिडेट जो है वो रेलेवेंट साइट पे जाके चेक कर सकता है। ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in, ज्वाइन इंडियन नेवी .gov.in और करियर इंडियन एयरफोर्स .cdac.in पे जाके वो विजिट करके वैकेंसीज और एप्लीकेशन ओपन कब होगी उसके बारे में देख सकता है। ट्रेनिंग प्रोसेस क्या रहेगा अग्निवीर का, वो एज एट पार विद रेगुलर आर्म फोर्सेस कैडर की तरह रहेगा, इंक्लूडिंग इंटेंसिव मिलिट्री एक्सरसाइज, और जो हाईएस्ट अथॉरिटी आर्म फोर्सेस की जो डिफाइन करेगी वो ही ट्रेनिंग स्टैंडर्ड जो है वो रहेगा। अब लोगों के बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आएंगे कि ये स्कीम ओपन कब हो रही है। ये स्कीम ओपन होगी आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ 90 डेज, दैट इज सितंबर और अक्टूबर 2022 में। तो इसमें जो रिक्रूटमेंट के लिए टोटल पोस्ट रहेंगी वो 26,000 पोस्ट रहेंगी फर्स्ट बैच में। कैन गर्ल अप्लाई फॉर अग्निपथ? यस, गर्ल जो है वो एलिजिबल है अग्निपथ एंट्री में। एज लिमिट क्या रहेगी? 17.5 से 21 साल। पैकेज क्या रहेगा? 4 लाख टू 6 लाख अलॉन्ग विद द अलाउंसेज एंड अदर बेनिफिट। जैसे अदर बेनिफिट है, राशन है ड्यूरिंग द सर्विस, मेडिकल अलाउंसेज हैं, वो सारे एज अ रेगुलर सर्विस की तरह वो उनको बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वैसे ही है जो एग्जिस्टिंग रेगुलर सर्विस के क्राइटेरिया हैं, सेम एज ऑफ रेगुलर पोस्ट रिक्रूटमेंट। ये ब्राउजर्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आर्म फोर्सेस का इम्प्रूव बैटल प्रिपेयरनेस, एक एनर्जेटिक, डाइवर्स एंड रिसाइलेंट यूथ जो है वो तैयार होगा। सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट की होगी, यूथ प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होएगा, हार्नेस बेनिफिट स्किल इंडिया, उनको जो ट्रेनिंग दी जाएगी थ्रू आउट इंडिया ट्रेनिंग सेंटर में, बेस्ट सेंटर में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये अपॉर्चुनिटी है हर एक इंडिविजुअल को। इम्बाइब क्या होगा? मिलिट्री डिसिप्लिन, मोटिवेशन, स्किल एंड फिजिकल फिटनेस। रिज्यूम कैंडिडेट का यूनिक होगा, स्मूथ इंटीग्रेशन इनटू द सोसाइटी। अगर सर्टिफिकेशन होगी, डिप्लोमा होगा, हायर क्वालिफिकेशन इन्हांसमेंट होगी, तो आफ्टर द 4 ईयर सर्विस कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है प्राइवेट, पब्लिक और कॉर्पोरेट सेक्टर्स में। गुड फाइनेंशियल पैकेज है, कॉन्फिडेंट एंड बेटर सिटीजन लाइफ होगी, नेशन बिल्डिंग और इंटीग्रेशन में काम करेगा कैंडिडेट्स। और इसकी की फीचर जो है, अपॉर्चुनिटी टू सर्व नेशन एज अग्निवीर थ्रू इनरोलमेंट ऑफ द आर्म फोर्सेस। मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये स्कीम जो अप्लीकेबल है वो थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के लिए अप्लीकेबल है। और पैन इंडिया मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होगी, 4 इयर्स टेन्योर रहेगा, सेवा निधि आफ्टर द 4 ईयर सर्विस मिलेगी, और परमानेंट कैडर के लिए भी वो अप्लाई कर सकता है। बट बैच के ओनली 25% अग्निवीर जो है वो सिलेक्ट होंगे थ्रू द रिग्रेस सिस्टम। और ये थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अप्लाई कर सकता है। और ये एप्लीकेशन और व्हाट आर द क्राइटेरिया, उसके लिए ये लिंक दिए गए हैं। एलिजिबिलिटी 17.5 से 21 साल। रिक्रूटमेंट जो होगी एज अ सर्विस एक्ट के तहत होगी एंड रिग्रेस मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। सर्विस अपॉर्चुनिटी टू सर्व इन द इंडिया इन द डेजर्ट, लैंड, सी और एयर। और कंपोजिट एनुअल पैकेज फर्स्ट ईयर्स में जो इसका रहेगा पैकेज वो 4.76 टू 6 लाख के 6.92 लाख के लिए होता जाएगा आफ्टर लास्ट ऑफ द 4th ईयर। अलाउंसेज, रिस्क एंड हार्डशिप राशन, ड्रेस, ट्रैवल अलाउंसेज एज एप्लीकेबल ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज। सेवा निधि 30% कंट्रीब्यूशन रहेगा, सेवा निधि में फंड डिडक्ट होगा मंथली सैलरी से। और टोटल कॉर्पस फंड जो मिलेगा 11.71। और अगर कोई डेथ ड्यूरिंग द सर्विस हो जाती है तो 48 लाख का 9 लाइफ इंश्योरेंस रहेगा, जिसमें कैंडिडेट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इसमें। और एक एक्स ग्रेटिया फंड रहेगा 44 लाख का। तो टोटल अमाउंट बन जाता है 1 करोड़ के करीब। डिसेबिलिटी कंपनसेशन
जो है वो अगर 100% डिसेबिलिटी हो जाती है तो 44 लाख मिलेगा, 75% हो जाती है तो 25 लाख मिलेगा, अगर 50% डिसेबिलिटी हो जाती है तो 15 लाख मिलेगा। सो सेवा निधि मिलेगी आफ्टर द 4 years ऑफ द सर्विस, एंड एक स्किल गेन सर्टिफिकेट भी कैंडिडेट को मिलेगा। स्क्रीनिंग असेसमेंट सेंट्रलाइज ट्रांसपेरेंट रहेगी, जिसके मेरिट बेसिस पे ओनली 25% जो है वो रेगुलर सर्विस में कंसीडर किए जाएंगे। और इसका सिलेक्शन जो है वो सेंट्रलाइज ट्रांसपेरेंट एंड रिगरस सिस्टम रहेगा, और पे फिक्स रहेगी एज ए रेगुलर सोल्जर, पेंशन एज पर एक्सटेंट इन द रेगुलेशन ऑफ द सर्विस। ये सारी इंफॉर्मेशन जो गैदर की गई है वो हमने न्यूज़पेपर से की गई है गैदर। काइंडली रेफर ऑफिशियल नोटिस फॉर द एग्जैक्ट डिटेल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।